देखो, कल जो हमने स्टार्ट किया था, कल जो हमने फिनिश किया था, दैट इज मोलैलिटी। जो हमने लास्ट लिखा था वो था मोलैलिटी। अब उसी का एक दूसरा भाई है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। सेम है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी सारा सिस्टम सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मोलैलिटी कहते किसे, सबसे पहली बात है मोलैलिटी होता क्या है। तो मोलैलिटी की डिफाइन सेम है लगभग, पहली लाइन सेम है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसमें भी यही था और यहां भी यही है। पहली लाइन दोनों के लिए सेम है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, बस एक चेंज है यहाँ पे, बस ये है आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिनोट करते, किस चीज से डिनोट करेंगे? देखो, ये बड़ा भाई है, वो छोटा भाई था, ठीक है। डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम आएगा तो इसका मतलब मोलैरिटी है, और स्मॉल एम आएगा तो मोलैलिटी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग? फॉर्मूला सेम है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है। सेम फंडा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर ही लिखना है सेम, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा, देखो वॉल्यूम है। देखो 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम। 1 लीटर लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने का, हम यहाँ पे लिखते हैं जनरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? इन लीटर, ठीक है। अब तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? देखो, इसकी यूनिट होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो लीटर, या इसको हम क्या भी कहते हैं, कैपिटल एम से भी दिखाते हैं। कैपिटल एम आ गया तो समझ जाओ कि ये मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, उसमें सॉल्यूट के जितने मोल आप डालोगे, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। तो ये कंसंट्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब ये हेडिंग, फॉर्मूला और यूनिट समझ में आया तो मुझे रिप्लाई करके बताओ। यस सर। ओके, चैट बॉक्स में आ जाते हैं। ओके, अंबिका, ऋषभ, श्रुति, विनीत। तो ये है आपका डिफाइन एंड फॉर्मूला। अब देखो, इसको भी उसी के टर्म्स में इसको किया गया। देखो, मैं हटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब इसके भी सेम फंडे हैं। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो, सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं होता आपके पास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कभी भी ध्यान रखना, सॉल्यूट के लिए बी वर्ड आएगा। अगर कहीं पे बी लिखा है या 2 लिखा है बुक में, तो उसका मतलब वो सॉल्यूट के लिए डिनोट किया हुआ है, सॉल्यूट के लिए। अगर क्वेश्चन में ए लिखा है या फिर 1 लिखा है, ज्यादातर 1 या 2 लिखते हैं, या ए और बी लिखते हैं, तो अगर 1 या ए लिखा हुआ तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका सॉल्वेंट को, ऑलवेज, ऑलवेज, चाहे किसी भी बुक में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि फिक्स डिनो वो कर दिया है। अगर 2 है, जैसे मैंने कहा N2 या NB, कई बार इसको N2 भी लिखा होता है, N2 या NB, तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम किसकी बात कर रहे हैं? N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो आपको इसे और सिंपल करना है, क्वेश्चन में तो दिया होगा वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
ये आपका वेट ऑफ या मास एक ही बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय m फॉर मोलर मास, ठीक है, मोलर या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, मोलर शॉर्ट फॉर्म है, यानी अगर हम उसे शॉर्ट में लिखेंगे तो मोलर वर्ड यूज करेंगे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हम इसको सिंपल कर देंगे। अब वॉल्यूम देखो लीटर में है, अगर मुझे लीटर से ml में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ml होता है, तो हम सारी चीज क्या चाहते हैं, रेडीमेड चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि रेडीमेड हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास आएगा उसको किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो ये बन जाएगा आपका कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अपॉन 1000। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किस में चेंज कर दिया मैंने, ml में, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में आपको ml में दिया होगा, तो अब इसे आप ml को लीटर में चेंज करोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स में नहीं दिया होगा बल्कि वेट दिया होगा, तो फिर आप उसको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करोगे। इससे अच्छा हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, तो ये ध्यान रखना, ये m इज इक्वल टू, अब ये वाला फॉर्मूला आप याद करोगे, जो सारे क्वेश्चन यानी मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला चलेगा, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, ठीक है। तो ये याद करना है फॉर्मूले को, तभी आपके क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको आया समझ में या नहीं आया, एक बार रिप्लाई करके बताओ मुझे। अभी सर आ गया। आ गया, ओके, वेरी गुड। विनीत, अंबिका, श्रुति, ऋषभ एंड वेयर इज तनिष्का, तनिष्का या यामिनी, प्रत्यूष, कोई आंसर नहीं। तो ये देखो, ये फॉर्मूला आपको याद करना है किसी भी हालत में। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसके बेस पे, ठीक है। ये है देखो, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूं, मैं इसे हटा रहा हूं। क्वेश्चन ये है आपके पास, ध्यान रखना आपने कि 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in, ठीक है, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ, कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो Na का मास कितना होता है, Na होता है 23, ऑक्सीजन आपको पता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, करना जरा इसको एक बार सॉल्व। इसमें सबसे पहले देखो 4 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है, तो WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 4 ग्राम। अब मोलर मास आपको निकालना है NaOH का, Na होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का 1। ये देखो मोलर मास निकालने के लिए सम ऑफ एटॉमिक मास, सारे एटॉमिक मास को सम करना है, तो वो उसका मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है किसमें, ml में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ml में। अब आप इसको फॉर्मूले को पुट कर दो, W, हाँ वेरी गुड, आंसर आपके आने लग गए। एक बार मैं आपके आंसर चेक कर लेता हूँ, व्हाट विल बी आंसर, वेरी गुड अभिषेक, तनिष्का राइट आंसर है। विनीत कहीं पे मिस कर गया, आप कोशिश करो और करने की, ताकि आंसर सही होने चाहिए, ठीक है। और कोशिश करके देखो, तब तक मैं भी आपके साथ आंसर लिखता हूँ इसमें, ठीक है। 4 WB इंटू 1000, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास, ठीक।
तो देखो 4 से 4 कट गया, 10 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 1 0 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, ठीक है, तो जाएगा 1/2 यानी 0.5 कैपिटल एम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। तो इज इट क्लियर और नॉट? हाँ विनीत, अंबिका सही आंसर था, श्रुति राइट आंसर है, वेरी गुड, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको आगे सारे क्वेश्चन कराता हूँ, अभी थोड़ा एक सैंपल है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पहले आप फॉर्मूले सारे लिख लो, फिर मैं एक साथ आपको सारे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी वही पैटर्न है, सेम डाइल्यूशन का पैटर्न। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब मुझे वाटर ऐड करना है, तो सेम प्रोसेस है। देखो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी पहले m1 थी, वॉल्यूम था v1, इसमें मैंने कुछ पानी डाल दिया, यानी उसे डाइल्यूट कर दिया, और उसके बाद उसकी मोलैरिटी चेंज होगी। जैसे आपने मीठा पानी बनाया, फिर पानी डाल दोगे आप, तो क्या होगा, और ज्यादा मीठा हो जाएगा या कम मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये M2 और V2 हो जाएगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई पानी डाल के। आपने सोचा ज्यादा बन जाएगा, लेकिन हुआ क्या, वो मीठा कम हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला फिर क्या होगा, सेम फॉर्मूला, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब इसी पे भी एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, 0.2 m, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। देखो H2SO4 था और ये सॉल्यूशन बना था इन 50 ml में। अब मैंने क्या किया, इसमें 100 ml वाटर मिला दिया, 100 ml क्या मिला दिया इसमें, वाटर। अब मैं बोलूंगा बताओ न्यू सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगी, जरा बताओ न्यू सॉल्यूशन की मोलैरिटी व्हाट विल बी। क्या किया मैंने, 0.2 m H2SO4 इन 50 ml था, उसमें मैंने 100 ml पानी मिला दिया। आपको बताना है न्यू सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। चलो मैं बता देता हूं आपको, फॉर द sake of your knowledge, this is M1 and this is V1, ठीक है। अब आपने 100 ml पानी मिला दिया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, ध्यान रखो 100 + 50, ऐसे भी दे सकता है वो, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ योर आंसर। अंबिका वेरी गुड, अभिषेक, विनीत किया था, और कोई इसके अलावा, देखो फिर से अब बता देता हूं मैं आपको। तो M1 क्या हो गया, 0.2 इंटू 50 इज इक्वल टू 150। देखो टोटल सॉल्यूशन, मैंने ये पानी का है, मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं कहा है, ध्यान रखना, मैंने कहा इतना पानी मिलाया मैंने, तो टोटल सॉल्यूशन इसको मिला के कितना हो गया, 150 ml हो गया ये V2 इंटू M2। बस अब आपको M2 मिलाना है, इसको अपॉन में ले जाओ, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 50 अपॉन 150, 51 जा 53 जा, तो जाएगा 0 पॉइंट, अब इसको 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 लगा दो, फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा आपको, फिर ये 0 होगा 67, ठीक है। 0.067 इज द राइट आंसर। पहले कितना था देखो 2, अब जैसे आपने पानी मिलाओगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन 0.2 से मिला के क्या हो गया, कम हो जाएगा। जैसे आपने नींबू पानी शरबत बनाया और उसमें पानी मिला दोगे तो मीठा कम हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये देखो कम हो गई इसकी कंसंट्रेशन को, M। तो ये समझ में आया या नहीं आया, रिप्लाई करके बताओ मुझे, इज इट क्लियर, यस और नॉट। यस, हाँ अभिषेक योर आंसर इज राइट, विनीत और अंबिका वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऋषभ, अच्छा यामिनी, ओके। देखो क्या करना है, फॉर्मूले में क्या है, डाइल्यूशन है, जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें पानी मिलाया और ये दूसरा सॉल्यूशन बन गया,
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मैंने कहा 0.2 M H2SO4 है, 50 ml सॉल्यूशन में बना हुआ है ये। तो ये हमारा जो पहला है इनिशियल उसे कहेंगे M1 और इसका जो सॉल्यूशन है उसे कहेंगे V1। अब मैंने कहा मैंने 100 ml वाटर ऐड कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया, तो टोटल सॉल्यूशन अब कितने का बनेगा, जो फाइनल V2 कितने का बनेगा, 50 + 100 यानी 150 सॉल्यूशन का मेरा V2 बन गया। अब वो कह रहा है कि न्यू सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ, तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है। M1 आपको दिया हुआ है 0.2 और V1 आपको दिया हुआ है 50, तो 0.2 × 50 इज इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन हमारे पास है 150 ml का इंटू M2। अब M2 होगा तो ये जो 150 ये अपॉन में चले जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाएगा अपॉन में चले जाएगा, तो जाएगा 0.2 × 50 अपॉन 150। इसको सॉल्व करेंगे, 51 जा 50, 3 जा 150, इसको 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.067 m। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें ट्रिक क्या है, यहाँ पे कभी वो कहता है कि इतने ml मैंने वाटर मिलाया और कभी वो कहेगा कि इतना सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अगर वो कहेगा इतना सॉल्यूशन बन गया तो V2 वही हो जाएगा। अगर मैंने कहा इतना पानी मिलाया है तो इसका मतलब इसको और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, तभी ये क्लियर होगा, ओ सॉरी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब रिप्लाई करके बताओ। ओके, आगे बढ़ जाते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बताया है, इसको रिपीट करना है क्योंकि अब ये क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा इसमें आपको न्यूमेरिकल के, जो आपको सॉल्व करने होंगे। इसी का एक तीसरा भाई है, जब हम क्या करते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन को निकालते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन को निकालते हैं। ठीक, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसे, जैसे मैंने आपको बताया पहले एक सॉल्यूशन था हमारे पास M1 और वॉल्यूम था V1, आपने एक सॉल्यूशन बनाया आराम से। फिर दूसरे ने कहा कि मैंने भी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये है M2 का और ये है V2 का, कुछ अलग ही सॉल्यूशन बनाया होगा उसने, पानी अलग लिया होगा और क्वांटिटी अलग ली होगी। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, आपने कहा देखो क्या बनता है। जैसे आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो सारी चीजें मिक्सअप कर देते हो आप लोग, तो मैंने देखा हुआ है कईयों को, जितनी चीज उसे दिखती हो सारे मिक्सअप करके देखता है कि फिर देखता हो कलर कौन सा बना हुआ है। ठीक है, तो उन्हें अलग अलग कलर दिखता है, पर पता नहीं है कि केमिस्ट्री लैब होती है तो वहाँ विस्फोट भी हो जाते हैं कई बार। कई ऐसी चीजें बनती है कि उससे विस्फोट हो जाते हैं, पॉइजनस गैस बनती है। इसीलिए केमिस्ट्री में कोई भी प्रैक्टिकल विदाउट नॉलेज क्या है परमिट नहीं होता है। ठीक है, तो पता चला विस्फोट हो गया वो करके, तो उससे बचने के लिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को तीनों को मिक्स कर दो, चारों को मिक्स कर दो, जो भी आप मिक्स करोगे उसको ऐड करते जाना है। आपने 2 को मिक्स किया है तो M1V1 + M2V2 इज इक्वल टू M3, फिर यहाँ पे V1 + V2, जैसे आपने उसमें किया था यहाँ पे कैपिटल M आएगा, बस वहां पे स्मॉल m था, यहाँ कैपिटल M आ गया। ठीक है, तो ये है आपके पास। अब इसका भी एक क्वेश्चन करके देखो आप लोग। मैंने कहा 0.2 M H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर दिया 0.5 MH2SO4 में इन 50 ml में। ठीक है, तो अब बताओ जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन उसकी मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ट्राई करो एक बार। 0.2 M H2SO4 in 100 ml is dissolved in 150 M H2SO4 in 50 ml। ठीक है, तो what will be the molarity of resulting solution। ओके 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 ओके, अंबिका ओके, सही है लगभग आंसर आपका। और इसके अलावा तनिष्का सही है, ऋषभ सही आंसर, अभिषेक सही है, वेरी गुड। ऐसे ही करना है, क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें करना क्या, देखो मैं इसे हटा देता हूँ
और आपको एक बार इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। करना क्या हमें, देखो पहले मैंने कहा m1 क्या है 0.2 इंटू 100 प्लस m2 क्या है 0.5 इंटू 50 अपॉन v1 प्लस v2, v1 क्या है 100 और v2 क्या है 50, ठीक है, इज इक्वल टू m3। अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 20 आ जाएगा, इसको 5 5 जा 25 आ जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। ये m3 यानी मोलैरिटी आ जाएगी। 20 प्लस 25 तो हो जाएगा 45 अपॉन 150, तो लगभग ये क्या है 3 जा है 53 जा, तो ये लगभग कितना आएगा आपका, देखो 150 डिवाइडेड बाई 45, एक पॉइंट लगाएंगे, जीरो कर दिया, अब कितना है 15 3 जा 45, ठीक है। तो इस तरीके से इस आंसर को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो m3 आएगा, m3 इज 0.3 m। जो मोलैरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की होगी वो कितनी होगी 0.3 m, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 150। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो यू हैव टू सॉल्व। किसी को प्रॉब्लम है तो उसे लिख लो, रिप्लाई कर दो n, ताकि मैं बताऊं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी फिनिश होती है। मोलैरिटी में आपके पास जनरली 3 टाइप्स आते हैं, इसमें और आता है एक नंबर ऑफ मोल्स भी आता है, पर आगे वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मिनट देखता हूँ मैं, 50 कहाँ से आया, देखो 50 जो है आपके पास, ये क्वेश्चन में ही गिवन है आपको। 50 कैसे गिवन है, देखो मैंने कहा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, जो पहले का है, और दूसरे का कितना है 50 है, तो 50 यहाँ से आ गया। इसीलिए जब हमने टोटल लिया तो टोटल कितना ले लिया, टोटल लिया 100 प्लस 50 यानी v1 प्लस v2, ठीक है। इसमें देखो ये 100 क्या था आपके पास v1 था, और 50 क्या था v2 था, इन दोनों को प्लस करके क्या है ये v1 प्लस v2, ठीक है। तो 100 प्लस 50 इसीलिए 150 आया ये। तो ये 50 क्या है, 50 इज वॉल्यूम गिवन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो नॉर्मेलिटी आपके कोर्स में नहीं है, कॉम्पिटेटिव में है, तो नॉर्मेलिटी को मैं लास्ट में बताता हूँ। पहले मैं आपके 2-3 पॉइंट फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नॉर्मेलिटी, आज जो टाइम बचेगा उसमें नॉर्मेलिटी बताऊंगा आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इसमें मोल फ्रैक्शन। आपको मैंने कई बार क्वेश्चन आया था इससे पहले भी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यू है, सपोज करो कि ए और बी दो स्टूडेंट है, दोनों ने मिलके पार्टी करी, ठीक है। अब पार्टी करी तो एक ने कहा यार मेरे पास तो केवल 50 रुपए हैं, तो इसने कहा चल कोई बात नहीं 50 रुपए दे दे। बी ने कहा कि मेरे पास है जो वो 100 रुपीज है, चलो उसने कहा तुम 100 रुपीज दे दो। तो मैंने कहा बताओ ए का फ्रैक्शन कितना होगा, जितना इसने कंट्रीब्यूट किया है पार्टी के लिए, दोनों ने मिलके पार्टी कर दी, ठीक है। मैंने कहा आपको कि ए का कितना फ्रैक्शन है जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, तो आप कैसे निकालोगे ए की कंट्रीब्यूशन को, ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ओवरऑल पार्टी में, कोई बता सकता है। हाँ, अभिषेक, तनिष्का, वेरी गुड, श्रुति वेरी गुड, ठीक है। तो फ्रैक्शन जहां पे भी आएगा वर्ड, उसका मतलब यही है। फ्रैक्शन हम निकालेंगे इसी तरीके से भी, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब हमने समझ लिया कि उसको कितना पार्ट है। मैंने कहा ए ने कितना दिया भाई 50 रुपए दिए, टोटल कितने रुपए जमा हुए, टोटल हुए हमारे 100 प्लस 50 यानी 150, तो 50 अपॉन 150। अब यहाँ पे रुपए की बात है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात है, मोल की बात है यहाँ पे। तो मोल में मोल को देखेंगे हम बस, और कुछ नहीं है, करना ऐसी है सेम, लेकिन यहाँ पे किसको देखेंगे हम, मोल को, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो नाम से ही पता है, देखो मोल फ्रैक्शन यानी मोल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसकी डिफाइन लिखता हूं मैं मोल फ्रैक्शन की, पहले यहीं से जैसे मैंने अभी लिखा था, मोल फ्रैक्शन की डिफाइन क्या होगी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा अभी ए के लिए, तो आपने तुरंत ए का बता दिया, मैंने कहा बी के लिए बताओ, तो बी के लिए बता देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ, इज द, 1 सेकेंड,
is the ratio of the number of moles of that कंपोनेंट। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैंने ए की बात करी तो आप तुरंत ए के कंपोनेंट को पहले लिखोगे, ठीक है। मैंने कहा बी के बताओ तो बी को पहले लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द, किसके कंपैरिजन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब जितना सबका है उसको टोटल कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स हैं उसको डिवाइड कर दो तो वो उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन की डिफाइन क्या होगी, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवाइड करना, जैसे हमने डिवाइड किया था किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस कंपोनेंट की बात हो रही है उसे पहले लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, और इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय काई, इस तरीके से बनता है, ये एक्स भी कह दो आप, ठीक है। तो यहां तक अगर डेफिनेशन समझ में आ गई, जिसको नहीं आई वो मुझे रिप्लाई करो। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो रिप्लाई करो मुझे। ओके, और कोई आया समझ में या नहीं आया समझ में? ओके, अभिषेक, यामिनी, अंबिका, तनिष्का, वेरी गुड, ठीक है। आयुष, याद करना है, विनीत, वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये याद करना है। देखो, याद करने के लिए सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ रेशियो। अब देखो, आपको मैं इसको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ कैसे याद करना है। सपोज मैंने कहा मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, ए एंड बी। ए में नंबर ऑफ मोल्स इज Na और बी के नंबर ऑफ मोल्स इज Nb। अब मैंने कहा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मैंने कहा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल होगी, और मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक और चीज ध्यान रखनी है आपने, कि जब भी हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोल फ्रैक्शन होते हैं, उनका सम 1 आता है। यानी आपको एक की निकालने की जरूरत है, बस दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, एक्स ए या काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये सिंपल फॉर्मूला था। देखो, जैसे मैंने फॉर्मूले में बोला कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट किसकी बात कर रहा हूं मैं, ए, यहाँ पे लिखा है देखो ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैंने कहा बी के लिए बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी ऑब्जेक्शन या कोई किसी को नहीं आया? ठीक है, सपोज दो थे, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास ज्यादातर दो ही हैं। जितनी बुक में तीन है तो तीन ले लो आप। तीन में क्या होगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। तो 8 मिनट लेफ्ट हैं। कोई किसी को दोबारा जानना है तो रिपीट लिख दो, रिपीट अगर किसी को नहीं आया समझ में। नो एनी थिंग, है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते गिवन, मैंने आपको कहा था पहले भी। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज करेंगे यहाँ से, देखो एक्स ए, अभी मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, Na प्लस बी, लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए ही नहीं होते। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करो, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी।
इस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा आपको कि 60%, अब देखो 60% आ गया एक्वस H2SO4 ले लिया मैंने, आया समझ में अब आपको? 60% H2SO4 सॉल्यूशन बनाया है मैंने, एक प्रिपेयर्ड इन लैब, एक लैब में मैंने इसको बना दिया। वो बोलेगा बताओ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को? अब देखो मैंने परसेंटेज, मैंने कहा था परसेंटेज क्वेश्चन के बीच में आएगा आपके पास और ये आपको कंफ्यूज करेगा। अब मैंने कहा 60% दे दिया सिंपल आपको, और मैंने बोला मोल फ्रैक्शन H2SO4 का निकालो। तो आपको अब ये समझना पड़ेगा 60% का मतलब क्या हुआ, कि जो H2SO4 है, और जब भी अगर कोई चीज ब्रैकेट में नहीं दी होती, ध्यान रखना ये, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कोई भी चीज ब्रैकेट में, मैंने आपको बताया था 3 तरीके से, लेकिन अगर ब्रैकेट में नहीं दिया है तो इसका मतलब W/W फिक्स है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये W/W ही दिया है अगर आपको ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है तो। इसका मतलब H2SO4 आपके पास 60 ग्राम है। अब देखो एक्वस लिखा है तो वाटर होगा, इसके अलावा वाटर आपके पास कितना है 100 में से 60 माइनस कर दो यानी 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ रख दो। अब मैंने कहा H2SO4 है, आपको H2SO4 का मोलर मास निकालना है H2SO4 का, तो H का 1 होता है तो 2 × 1, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 4 एटम है। ठीक है, तो ये आ जाता है 98। वाटर का मोलर मास निकालना है हमने, वाटर का मोलर मास निकालने के लिए अभी आपको बोला हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 + 2 18। अब इसको यहाँ पुट करो, देखो तभी मैंने कहा आपको कि ये देखो WA किसकी बात हो रही है, H2SO4 की। H2SO4 का वेट है 60/98 अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा 60/98 प्लस 40/18। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर देना, पूरे एलसीएम में मत पढ़ना। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व होगा। तो आ गया समझ में तो यस लिख दो, नहीं आए तो नो लिख दो, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको आया है तो यस, और नहीं आया तो एन, वाई और एन। ठीक, ओके, अभिषेक, अंबिका, विनीत और वेरी गुड ऋषभ, आ गया आपको समझ में? यस, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है हमने। तो ये है तरीका, तभी देखो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैंने कहा था ना, क्वेश्चन के बीच में आएंगे, अभी सारे क्वेश्चन के बीच में घुस जाएंगे, ये परसेंटेज वाला आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अगर कभी भी आपको ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब हर हमेशा W/W होगा, इसको ये फिक्स है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ से। अब इसके बाद आता है मास फ्रैक्शन। अब हमारे पास बचे हैं 3 मिनट्स, तो मास फ्रैक्शन को भी मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ, फिर दोबारा आपको। अब देखो मास, तो जब हम मास की बात करेंगे तो जहाँ पे मोल लिखा है वहाँ पे मास लिख देंगे बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना हमने, जहाँ पे मोल लिखना है वहाँ पे मास लिख दो बस। जैसे मैंने कहा मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की बात हो रही है कंपोनेंट। अब मास की बात करेंगे तो मास लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मोल मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवाइड, रेशियो ऑफ द मास ऑफ, जहां पे मोल था वहां पे क्या हो जाएगा मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या पर सॉल्यूशन भी लिख देते हैं कई बार, पर सॉल्यूशन, जैसे हमने 1 मान लिया नीचे वाले को। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या पर मास ऑफ, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। सेम डिफाइन है, जहां पे आपने मोल लिखा था वहां पे मास लिख दो, तो आपको दोनों डिफाइन याद हो जाएगी। क्योंकि मास फ्रैक्शन मतलब मास की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें क्लियर होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मास फ्रैक्शन या
मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये है। अब इसको भी सेम देखो, डिनोट हम दोनों चीज को सेम से करते हैं, डिनोटेड बाई सेम वर्ड से करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। जैसे कि पहले इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को? इसमें नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं मैं, क्योंकि सेम है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन है वैसे मास फ्रैक्शन है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझता हूं मैं। जैसे मैंने कहा सपोज करो दो है ए और बी, अब हम वेट लेंगे यहाँ पे, देखो वेट ए का सपोज करो डब्ल्यू ए है, वेट बी का डब्ल्यू बी है। मैंने कहा आपको बोला मास फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट क्या है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। जैसे मैंने कहा मास फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो बी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी, वेट ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है। और इन दोनों का प्लस हर हमेशा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का प्लस माना जाएगा। तो आप एक की वैल्यू निकालोगे, दूसरी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का फ्रैक्शन हर हमेशा 1, यानी कि इसकी वैल्यू, सीधी सी बात है कि ये एक्स ए हो चाहे एक्स बी हो, इसकी वैल्यू हर हमेशा लेसर देन 1 होगी। अगर 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि गलत है। या तो मैक्सिमम 1 हो सकती है या 1 से कम होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, आप इसे लिख लो और फिर रीज्वाइन करना है सेम आईडी पे। लेस देन 1 मिनट है वी हैव। तो सेम चीज है, यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम आता है या रेयर पूछा जाता है। मोल फ्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मास फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग को यहीं पे, और आप इसको फिर से ज्वाइन करिए, सेम आईडी और सेम टाइम सेम जगह।